हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज मैं बात करने वाली हूँ जेआईबी एंड डीबीएफ एग्जाम के बारे में। अगर अब तक आपने अपने जेआईबी एग्जाम्स की तैयारी शुरू नहीं की है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो भी आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सो पूरे वीडियो को ज़रूर देखिएगा टू अंडरस्टैंड कि जेआईबी एग्जाम्स क्या होते हैं और हम आपको क्या क्या कोर्सेज में क्या क्या पढ़ाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए कि आप जेआईबी की तैयारी को क्यों डिले कर रहे हैं हर साल। कई लोग ऐसे होते हैं बैंक में जिन्हें लगता है कि मे बी प्रेशर बहुत ज़्यादा है बैंक में और इस वजह से वो तैयारी नहीं कर पाएंगे, या फिर जेआईबी एग्ज़ाम आपको बहुत डिफिकल्ट लगता है, या फिर आप राइट टाइम के लिए वेट कर रहे हैं। लेकिन जेआईबी एग्ज़ाम सीआईबी एग्ज़ाम नहीं क्लियर करने से आपको बहुत सारे नुकसान भी है। जेआईबी ज़रूरी क्यों है? आपके प्रमोशन के लिए इसमें हेल्प मिलती है। अगर आप क्लरिकल में हैं तो आपको प्रमोशन लेने में और इजी हो जाता है, बिकॉज आपको जेआईबी सीआईबी के अलग से मार्क्स मिलते हैं। प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी बनती है, बैंकिंग की बेटर नॉलेज होती है आपकी। सैलरी इंक्रीमेंट्स मिलते हैं, जेआईबी के लिए एक इंक्रीमेंट, सीआईबी के लिए एक या दो इंक्रीमेंट, अलग अलग बैंक में अलग अलग तरीके से मिलते हैं, बट वो इंक्रीमेंट आपको बेसिक पे मिलता है। बेसिक पे इंक्रीमेंट मिलने का मतलब होता है कि आपका डीए, एचआरए, पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट्स सबके ऊपर उसका असर होता है। सो आप अगर लॉन्ग टर्म में देखें और अगर उसी अमाउंट की आप एसआईपी कर दें तो शायद आप लाखों का नुकसान कर रहे हैं जेआईबी एग्जाम को नहीं क्लियर करके। आपकी पेंशन भी ज़्यादा होगी अगर आपकी लास्ट सैलरी ज़्यादा होगी। सो जेआईबी सीआईबी आपको हेल्प करती है टू इंक्रीज योर सैलरी, बिकॉज पब्लिक सेक्टर बैंक्स में तो और कोई उपाय नहीं है जिससे कि आप अपनी इनकम को इंक्रीज कर सके। एंड फॉर प्राइवेट बैंकर्स आई वुड से कि आपको अगर ट्रेनिंग वैसी नहीं मिली हुई है तो जेआईबी एग्जाम आपको हेल्प कर सकता है अपने नॉलेज, बैंकिंग नॉलेज को बहुत हद तक बढ़ाने के लिए। वॉट हैपन्स इफ यू डिले? हर एक साल का डिले लीड्स टू सैलरी इंक्रीमेंट का डिले, लीड्स टू डीए, एचआरए एंड पीएफ इंक्रीमेंट का डिले, एंड लाइफ टाइम अर्निंग आपकी रिड्यूस होती है इन लैक्स। एवरी ईयर ऑफ डिले कॉस्ट्स मनी टू यू। So first of all, before I start with the main video, what JIB exam is all about, मैं अपने बारे में बता दूं तो मेरा नाम सौम्य प्रकाश है और मैं एक एक्स SBI प्रोबेशनरी ऑफिसर हूँ। आफ्टर वर्किंग फॉर 13 years in SBI, I decided to quit. But because I'm very passionate about learning, I started teaching. मुझे पढ़ना अच्छा लगता था, मैंने पढ़ाना शुरू किया एंड आई बिकेम अ फाइनेंस एजुकेटर। मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड ये है कि मैं मैथमेटिक्स में ऑनर्स हूँ विथ डिस्टिंक्शन होल्डर एंड यूनिवर्सिटी रैंक होल्डर। आई एम एमबीए इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसके अलावा मेरे पास 15 प्लस सर्टिफिकेशंस हैं, प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस related to banking and finance, which includes JIB, CIB, CFA Level 1, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फ्रॉम एक्सेलराई। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे कोर्सेज आईआईबीएफ के और कई जगह से किए हुए हैं। मैं जो अपने एजुकेशन में या आपको जब पढ़ाती हूँ तो मैं अपने प्रैक्टिकल बैंकिंग एक्सपीरियंस और स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को भी साथ लेकर के आती हूँ। पढ़ाने के अलावा मैं यूट्यूब पर और हर की प्लेटफॉर्म पर सेशंस भी लेती हूँ, आई एम अ कंटेंट क्रिएटर एज वेल। एंड आई एम अ लाइफ लॉन्ग लर्नर, जिसे रीडिंग बहुत पसंद है, ट्रैवलिंग, कुकिंग एंड फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगता है। जेआईबी के एग्जाम्स किन लोगों को देने चाहिए? या तो आप बैंक के एम्प्लॉय हो सकते हैं या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एम्प्लॉय हो सकते हैं, या फिर एज अ नॉन मेंबर भी। जब अगर आप बैंक के एम्प्लॉय हैं तो आपको मेंबरशिप लेनी होती है आईआईबीएफ की, और उसके बाद आप एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं। 12th पास होना ज़रूरी होता है। अगर आप बैंक में नहीं काम करते हैं लेकिन बैंकिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। और बैंकिंग जो नॉन मेंबर्स होते हैं, बिकॉज आप अगर बैंक में नहीं हैं तो आप मेंबरशिप नहीं ले सकते, लेकिन एज अ नॉन मेंबर you can apply for this exam, and for you it will be called as diploma in banking and finance. जब भी आप किसी पब्लिक सेक्टर बैंक को ज्वाइन करेंगे यू विल गेट द इंक्रीमेंट जो कि नॉर्मल एम्प्लॉयज को मिलता है फॉर जेआईबी। सो इट इज बेनिफिशियल फॉर यू एज वेल।
जीआईबी में 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं: इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग, अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट। तो ये 4 सब्जेक्ट्स हैं, चारों सब्जेक्ट्स में 4-4 मॉड्यूल्स हैं, और इस वजह से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है विथ बैंकिंग के साथ खुद से तैयारी करना। ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते, बट इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू एक्चुअली गिव दैट मच ऑफ टाइम। जितने समय की जरूरत पड़ती है उतना समय आप दे पाएंगे या नहीं। इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम की अगर बात करूं तो ए और बी मॉड्यूल में आपका इकोनॉमी रिलेटेड ज़्यादा है, एंड सी एंड डी मॉड्यूल में फाइनेंशियल सिस्टम रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन सी और डी मॉड्यूल से आते हैं। आप 60 to 70% एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सी और डी मॉड्यूल से आएगा, एंड 30 to 40% आपके ए एंड बी मॉड्यूल से आते हैं क्वेश्चंस। प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में भी 4 मॉड्यूल्स हैं, ए बी सी डी। ए मॉड्यूल बैंकिंग ऑपरेशन से रिलेटेड है, बी मॉड्यूल क्रेडिट से रिलेटेड है, मतलब लोन से रिलेटेड है, सी मॉड्यूल बैंकिंग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, एंड डी मॉड्यूल इथिक्स है। सो यहाँ पर भी वेटेज ए एंड बी मॉड्यूल का ज़्यादा है। 60 to 70% आपके ए बी मॉड्यूल से आते हैं, 30 to 40% आपके सी एंड डी मॉड्यूल से आते हैं। अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी लगभग 4 मॉड्यूल्स हैं, एंड रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट में भी लगभग 4 मॉड्यूल्स हैं। रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट आउट ऑफ ऑल द 4 सब्जेक्ट्स सबसे इजी माना जाता है, बिकॉज आप बहुत सारी चीज़ें ऐसे बैंक में एक्चुअली अपने जॉब में कर रहे होंगे, जिसकी वजह से आप रिटेल बैंकिंग वेल्थ मैनेजमेंट की बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी जानते होंगे। एग्जामिनेशन का पैटर्न है दैट 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लगभग 100 मार्क्स के होते हैं। ऑनलाइन एग्जाम होता है और ये 2 घंटे का पेपर होता है। द बेस्ट पार्ट इज कि आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से एटलीस्ट आप सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड जब आप पढ़ाई करते हो तो आप इंटेलिजेंट गेस भी ले पाते हो। सो इट इज़ बेटर कि आप तैयारी करके एग्जाम दो। पासिंग क्राइटेरिया इसका है कि पहला ऑप्शन है कि आपको 50 अबव सभी सब्जेक्ट्स में आने चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया है कि अगर आप एक सिंगल अटेम्प्ट में देते हैं तो सभी सब्जेक्ट्स में 45 अबव, एंड टोटल में 50% एटलीस्ट आना चाहिए। टोटल एग्जाम 400 का होता है, बिकॉज 4 सब्जेक्ट्स हैं, 100 मार्क्स ईच सब्जेक्ट के, तो आपके टोटल 200 से ज़्यादा आने चाहिए। अटेम्प्ट एंड वैलिडिटी, आपको अटेम्प्ट मिलते हैं 5 अटेम्प्ट 3 साल के अंदर, और उसके बाद फिर आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। अटेम्प्ट्स के लिए इट इज़ बेटर कि आप 1 या मैक्सिमम 2 अटेम्प्ट में एग्जाम को क्लियर कीजिए, बिकॉज आपका मोटिवेशन चला जाता है अगर आप इसको ज़्यादा डिले करते हैं। एंड एग्जाम इज़ नॉट दैट डिफिकल्ट, उतना डिफिकल्ट नहीं है, बस प्रॉब्लम आती है जहाँ बिकॉज बैंकर्स का टाइम इतना कम होता है कि पढ़ने का समय नहीं मिल पाता है। सो यहाँ पर आपके लिए बेटर रहेगा कि आप पहले से प्लान करो, जितनी अर्ली तैयारी शुरू करो आपके लिए उतना बेनिफिशियल है। रजिस्ट्रेशन के डेट्स आईआईबीएफ के वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल है। रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाले हैं 1 अगस्त से 7 अगस्त तक। रजिस्ट्रेशन विथ नॉर्मल फीस 100 रुपीज़ का नॉर्मल फीस के साथ अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, उसकी डेट 8 अगस्त से 14 अगस्त है, एंड नॉर्मल फीस प्लस 200 रुपीज़ 15 अगस्त से 21 अगस्त 21 अगस्त तक अवेलेबल रहेगा। एग्जामिनेशन डेट्स भी ऑलरेडी अवेलेबल है आईआईबीएफ के वेबसाइट पे। 1 नवंबर को आपका इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम के एग्जाम्स है। 22 नवंबर को प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग है। 28 नवंबर को अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स है, एंड 29 नवंबर को रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट है। सो यहाँ पर आपको फर्स्ट एग्जाम के बाद काफ़ी समय मिल रहा है, एंड उसके बाद फिर एग्जाम्स आपके ये दोनों एग्जाम्स एक दिन आगे पीछे हैं। मेरे से क्यों आपको सीखना चाहिए? वाई लर्न फ्रॉम मी? बिकॉज आई कम विथ अ बैंकिंग बैकग्राउंड। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें बैंकिंग की मालूम है, तो मैं बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको पास ऑन करती हूँ। मेरे पास 13 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा मैंने अड्डा 24/7 पर भी 6-7 महीने पढ़ाया है बैंकर्स को, जहाँ मैंने 1000 ऑफ बैंकर्स को पढ़ाया है, एंड इंडिपेंडेंटली भी जेआईबी सीआईबी की एजुकेटर रही हूँ मैं। एंड मेरा फोकस ये रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट इतना क्लियर होना चाहिए ताकि आप एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कर सको। आपको ये पता हो कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने हैं, किस तरीके से सॉल्व करने हैं।
So this is from my side for booking any demo class. If you want to have a demo class, then write to me. डेमो क्लास के लिए आप ईमेल करके मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं एंड आई टेक यू फॉर दिस डेमो क्लास. उसके बाद यू कैन डिसाइड यू वांट टू जॉइन द कोर्स और नॉट. सो थैंक यू फ्रॉम माय साइड. आई होप यू विल स्टार्ट योर JIB preparation soon and see you in my class.